हेलो गाइस, हाउ आर यू। अगर आपने सेल साइकिल एंड डिवीजन चैप्टर अच्छे से रेडी कर लिया है और आपको लगता है आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके कंसेप्ट सच में क्लियर है या नहीं। और अकॉर्डिंग टू नीट पैटर्न अपने मार्क्स कैलकुलेट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो चैप्टर के दोबारा गो थ्रू कीजिएगा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आपके पास 10 सेकंड होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और फिर उसके बाद मैं आपको उसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो आप चेक कीजिएगा कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये है मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स आएगा, ये पीछे करेक्ट में दिया गया है। तो क्वेश्चन है मियोसिस इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स रिजल्ट्स इन, और ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो गाइस 10 सेकंड आपके पूरे हो गए हैं। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। मियोसिस रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, जी हाँ बिल्कुल। रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। और इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, जी बिल्कुल, वेरिएशन भी कॉज करता है। तो डी पार्ट यानी ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स इज फाइनली डिसाइडेड। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। सो आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। सो गाइज आपका टाइम पूरा हुआ। इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। ये पूछ रहे हैं एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स इज फाइनली डिसाइडेड। मेटाफेज वन, नहीं मेटाफेज वन तो नहीं, क्योंकि मेटाफेज वन में तो क्रोमोसोम टूटता ही नहीं अभी। एनाफेज टू, एनाफेज टू हो सकता है क्योंकि एनाफेज टू में होता है, जी हाँ। मेटाफेज टू, मेटाफेज टू में तो कोई बात ही नहीं है। एनाफेज वन में भी नहीं, एनाफेज वन में भी सेंट्रोमेयर पर चिपके रहते हैं। इसका सही आंसर होना चाहिए एनाफेज टू, क्योंकि एनाफेज टू में ही जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो सेंट्रोमेयर से अलग होते हैं और अलग अलग पोल्स की तरफ जाते हैं। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स पूछ रहा है ना, ये तो गैमीट्स तो तभी बनते हैं ना एनाफेज टू में। तो इसका सही आंसर होगा एनाफेज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आपका 10 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। हाँ जी, तो 10 सेकंड का टाइम आपका पूरा हुआ। मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जी हाँ इसका तो सिंपल सा आंसर था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव नहीं हो सकता, सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव भी नहीं हो सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग एनाफेज वन ऑफ मियोसिस इन सब में से क्या होता है। आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब। टाइम पूरा हुआ। तो ड्यूरिंग एनाफेज वन ऑफ मियोसिस क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं क्या। जी हाँ बिल्कुल होते हैं। नॉन होमोलोगस ऑटोसोम सेपरेट होते हैं, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। सिस्टर क्रोमेटिड्स एनाफेज टू में सेपरेट होते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर होगा फोर्थ का ए, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, इक्वल डिवीजन। इसका सी पार्ट मैं आपको बता देता हूँ, रिडक्शन एंड इक्वल बोथ, और डी है नन। तो आपको बताना है कि क्या सही आंसर है, और आपका टाइम शुरू होता है अब। जी आपका टाइम पूरा हुआ। सिंपल सा है, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल डिवीजन। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है, हम सब जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस वन कंसिस्ट ऑफ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपके 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
समय समाप्त हुआ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बाइवेलेंट आप सब लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी ही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो वो 4 क्रोमेटिड्स और 2 सेंट्रोमियर से बनता है, यानी कि 6 का ऑप्शन बैठता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 7th क्वेश्चन है, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत सिंपल क्वेश्चन था काफ़ी, लेकिन इस पर क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं नीट में। 19 में भी आया है, 20 में भी आया है और 21 में भी आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ये जी नॉट फेज 7th का आंसर है सी। इसी स्टेज में सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसकी आप एक बार अच्छे से रीडिंग लगाएं और इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माइटोसिस। टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं इनके। क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है माइटोसिस में, बिल्कुल। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू ऑपोजिट पोल्स, बिल्कुल होता है, उसके बिना स्पिंडल कैसे अटैच होंगे। और अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम्स विद 2 क्रोमेटिड्स जॉइंट टुगेदर सेंट्रोमियर, बिल्कुल होता है। क्रॉसिंग ओवर नहीं, क्रॉसिंग ओवर तो सिर्फ मियोसिस में ही होता है। तो इसका 8th का आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं चलिए। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल होता है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस हो जाता है हाफ, बिल्कुल सही बात है। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन नहीं, ये गलत बात है। इसमें इंटरफेज और इंटरकाइनेसिस होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, सिर्फ इंटरफेज में ही होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक बार ही होगा, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस। तो 9th का डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। चलिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं, सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है इसमें। तो नेक्स्ट है, डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, जी हाँ, इस स्टेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है एस फेज में। तो बी इसका हो सकता है। बाकी आगे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, नहीं, इसमें सिंथेसिस होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बिल्कुल। सेल स्टॉप्स ग्रोइंग, नहीं, वो जी नॉट फेज में होता है। तो इसका आंसर बी ही हुआ सही। तो ये रहे आपके 10 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैंने आपसे पूछे हैं। अब आप नीट पैटर्न के बेस पर इसमें अपने मार्क्स कैलकुलेट करके कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स स्कोर करे। और अगर आप 10 क्वेश्चन से तो 40 मार्क्स हुए। तो अगर आप 30-35 से कम स्कोर कर रहे हैं तो आई थिंक यू नीड टू अगेन रीड द चैप्टर एंड क्लियर योर कंसेप्ट्स, क्योंकि कंसेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आगे भी मैं ऐसे ही डालता रहूँगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। आप चैप्टर्स पढ़ते रहिए और अगर आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर से चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।